एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो का पुराने अंदाज में दहाड़ देखने को मिला लातेहार से। हम आपको डायरेक्ट ले चलते हैं टाइगर जयराम महतो के पास और सुनाते हैं उनके अंदाज को, वही अंदाज जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। उसी अंदाज में उन्होंने जो दहाड़ मारी है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पहले दिखाते सुनाते फिर बात करेंगे, देखिए वीडियो। बस आपको निकालने का फैसला होना चाहिए जो तुम्हारे अधिकार के खिलाफ उठेगा। ये धरती वीरों की है, इस धरती में तिलका मांझी का जन्म हुआ है, इस धरती में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ है, इस धरती में मेंदरी राय का जन्म हुआ है, इस धरती में नीलांबर पीतांबर का जन्म हुआ है, इस धरती में झारखंड के भगत सिंह निर्मल महतो का जन्म हुआ है, जिन्होंने अपने संघर्ष से, अपने लव से इस धरती का मान रखा है। आप उस धरती में जीते हो, आप उस धरती में रहते हो जिस धरती में हमारे पूर्वजों ने, हमारे वीरों ने अपने खून से धरती का मान रखा है। तो यदि आपके नौजवानों, यदि आपके खून में भी उबाल है, यदि आपके बगल में जो लहू बह रहा है, अगर उसमें गर्मी है, तो जो भी हमारे हक अधिकार के सामने आके टकराएगा, चाहे कोई रहे, सामने वाला कोई रहे, जो हमारे हक अधिकार के सामने आके टकराएगा, उससे मिट्टी में मिलाने का जज्बा हमको रखना होगा। हाँ, गोरी गोरी इधर उधर का अधिकारी, इधर उधर का पदाधिकारी यहां आएगा और हमको आंधी करेगा और धमकी देने का काम करेगा, तो लानत है हमारी लोग पर, लानत है हमारी जिंदगानी पर। अरे मरना में जिन सब पर कौन यहां जीने के लिए आया है? माइकल जैक्सन जानता था अमेरिका का वो स्टार था, माइकल, नौजवान लोग माइकल जैक्सन का नाम सुने हैं? दुनिया का सबसे प्रसिद्ध सेलिब्रिटी, लाखों करोड़ों का इनकम, वो टारगेट बनाया था कि 150 साल जिंदा रहेंगे। देखो, खाना खाता था तो डॉक्टर से चेक करके खाता था, कपड़ा पहनता था तो डॉक्टर से चेक करके कपड़ा पहनता था, पानी पीता था तो डॉक्टर से चेक करके पानी पीता था। अरे घर से बाहर निकलता था कि हवा में कुछ है क्या, डॉक्टर से चेक करके घर से बाहर निकलता था। आज वो आदमी 50 साल में जो टारगेट किया था 150 साल जिएंगे, 50 साल में बुरी तरह मौत के मुंह में समा गया। कौन यह जीने आया है? सिकंदर को जानते हो? दुनिया को जीतने चला था, जिसने तलवार के जोर से आज से 1000 साल पहले, जब हमारे देश में कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास का कालखंड था, एक दुनिया में सिकंदर नाम का बहुत बलशाली आदमी, बड़ी ताकतवर आदमी आया था। उसका लक्ष्य था कि तलवार की जोर से पूरी दुनिया को जीत लेंगे। लेकिन आपको जानना चाहिए, मात्र 33 साल, मात्र 33, 30 साल और 3 साल, मात्र 33 साल की आयु में सिकंदर दुनिया को छोड़ के चला गया, तो दुनिया को जीतने आया। ये लोग इसलिए तुम्हें डराते हैं कि तुम्हारे अंदर एक डर समा गया है। जिस दिन तुम्हारे अंदर का डर बाहर आएगा, इनका काम नहीं है, ये तुम्हारे बपोती जमीन है, ये तुम्हारे बाप की खेती है, ये तुम्हारे बाप का झारखंड है, इनके बाप का झारखंड नहीं है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये बहुत लानत की बात है कि कहां का आदमी यहां आएगा और यहां के लोगों को डराएगा, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया इन खदानों को, जिन्होंने अपना गांव दे दिया इन खदानों को, जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया इन खदानों को, और यहां के लोगों को डराएगा। ये बहुत ही लानत की बात है। इसलिए नौजवानों, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, ये गांव आपका है, ये जिला आपका है, ये बालूम आपका प्रखंड आपका है। अगर यहां समस्या होगी तो तकलीफ आपको होगा, इसे लड़ना आपको होगा। आपने बुलाया, हम आज आए हैं, हम आपको हिम्मत देने आए हैं, हम आपको हौसला देने आए हैं, हम आपको ऊर्जा देने आए हैं, हम तो आपको प्रोत्साहित करने आए हैं
लेकिन एक बात कहिए, यहाँ से हम घर जाएंगे, उसके बाद अगर आपको कोई समस्या होगी, हमें आने में फिर एक दिन लगेगा, तब आप क्या करेंगे? इसलिए आपको तैयार करना होगा, यहाँ के नौजवानों को तैयार करना होगा। अरे जेल गांधी भी गए हैं और जेल भगत सिंह भी गए हैं। जेल से नहीं डरिए, जेल क्रांतिकारियों का घर होता है, ससुराल होता है। इसलिए ये लड़ाई करते हैं, ये अमन चैन पसंद करते हैं, ये भाईचारा पसंद करते हैं, ये दोस्ताना माहौल पसंद करते हैं, ये मैत्री वातावरण पसंद करते हैं। लेकिन अगर बात इनके अधिकार से आके टकराएगी तो तीर कमान लेकर इतना रख देंगे, इतना रख देंगे कि 7 समुद्र पार तक पीछा नहीं होगा। जो भी अधिकारी पदाधिकारी, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। आप हमारे यहाँ 2 पैसा कमाने आए हैं तो हमारी जमीनों पे कमाने आए, इस बात को जान लीजिए। और आप जो यहाँ के लोगों को धमकाने का काम करते हैं, डराने का काम करते हैं, अगर ये जमीन आपके बाप की होती और कोई दूसरा प्रदेश से आदमी आपको धमकाता, कैसा लगता? इसलिए फालतू काम यहाँ नहीं कीजिएगा। जमीन लिए है, जमीन लेने वालों को नौकरी में रखना होगा। जमीन लिए है, जमीन लेने वालों को मुआवजा देना होगा। जमीन लिए है, जिन आसपास के क्षेत्रों का जमीन गया है, सीएसआर का जो फंड होता है, उस फंड से यहाँ स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करनी होगी, यहाँ अस्पताल की व्यवस्था करनी होगी, यहाँ खेल के मैदान की व्यवस्था करनी होगी, यहाँ सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करनी होगी। ये नियम तो आपको पता होगा। अगर आप कंपनी चलाते हैं तो कंपनी एक्ट आपको मालूम होना चाहिए। कंपनी एक्ट के अधीन सीएसआर का फंड होता है, तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। या फिर आप ये सोच रहे कि झारखंड है, ठीक है, तो भी क्या अगुवाई करेंगे दरकार हो? कहे कि अपने के बाद को पढ़ल लिखल लड़का हा, पढ़ल लिखल गिदरमन हा, फंसाए दो केस में, ई कर दो, वो कर दो। अब लड़ाई नारी शक्ति के लड़े तो, नारी के भारी करे तो, अब तोहनी के भी बंद रहे तो, जितना मिलियन मसियन बिलियन हा कि तोहनी 21वीं सदी के नारी हा, जो केवल श्रृंगार ही नहीं करती है, समय आने पे आंखों में अंगार भी बढ़ती है। ये बताना होगा, ये आपको बताना होगा मेरी माताओं, मेरे बहनों, कि केवल हम लोग श्रृंगार ही नहीं करते हैं, सुन लो किसी का, हम लोग अंगार भी भरते हैं। का जमीन है, ये जमीन हमने जोत तोड़ के रखा है, किससे भीख मांग के नहीं रखा है। इसलिए अब आपको अगुवाई करना होगा। इस आंदोलन को, इस संघर्ष को या आपको लड़ना होगा। आपको साबित करना होगा कि आप आज की नारी है जो पल्लू, चेहरे में पल्लू रख करके और शर्माना नहीं जानती है। अगर समय आ जाए तो शेरनी की तरह घुराना भी जानता है। तो निकालवा के ऐसे कैसे पटेगा, ढीलवा पर निकालवा गुस्सा हम देखते हैं। अगर दीदी सबके गुस्सा लगता है ऐसे नोच के मचे कैसे करके ढीलवा निकालवा तो, और ऐसे दियो के पटेक के चिपड़ के मार देता। तो हम पूछे तो कहे हमर खोनिया पी गए, तो देखने को खोनिया पी रहे से चिपड़ के मार दे। देखनी बताओ कितना खोनिया पी रहा है। खोनिया और कोई खा ले तो यहाँ 5 लोग नहीं, 6,000 10,000 लोग हैं, उसके बाद आपका क्या होगा? ऐसा नहीं होता है। यहाँ दिन में चिन्हित करता है, रात को आग प्रशासन घर से उठाना होगा। आपको चिन्हित करना होगा कि चिन्हित करने वाले कौन है। आपको चिन्हित करना होगा। इस जमीन को आप जानते हैं कि जंगल किनारे, पहाड़ किनारे, पेड़ किनारे, गढ़ा किनारे, नाला किनारे, ये आपका किला है, ये आपका बल है। अरे कैसे कोई आप यहाँ घुस जाएगा? पटना से आके, कोई हैदराबाद से आके, कोई कलकत्ता से आके हिम्मत करेगा? क्या क्या किला है, आपका गढ़ है। एकदम सही बोले टाइगर जयराम महतो जी की अगर कोई आपके हक और अधिकार के बीच में आएगा तो एकदम ईंट से ईंट बजा देंगे, धरती हिला देंगे।
क्योंकि जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, अगर उसको कोई मारने का प्रयास करेगा, छीनने का प्रयास करेगा, तो आपको चुप नहीं रहना होगा। यहां पर हमने जिसे जमीन दिया, हमने जिस कंपनी वाले को यहां पर पैसा कमाने का धंधा बैठाया, सेट किया, वो अपना धंधा सेट करके हमें अनाथ छोड़ दिया। हमने यहां पर खदान दिया, हमने अपने बाप दादा की जमीनें दी, और उसके बाद हमारे बाप दादा का जमीन पर राज करके वो हमें ही बेघर कर दिया। टाइगर जयराम महतो का एक बार फिर से जो ये आपको अंदाज दिखा, ये पुराना अंदाज, उनकी दहाड़, क्या सोचते हैं इस पर? कमेंट बॉक्स खुला है, लिखिएगा। बाकी लातेहार से गरजते हुए दिखे टाइगर जयराम महतो, पुराने अंदाज में दिखे हैं, मजा आ गया। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप क्या सोचते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।